और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कूड़ा उठाकर स्वच्छता के महत्व को प्रदर्शित किया। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप। अब देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता और भगवा कलर। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, और not only in India, the books will be written on him from his humble background। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। साथ ही ट्रम्प का फोन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखिए, पाकिस्तान को तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एंगल में नहीं देखते। पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस खित्ते में उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ है। एक बड़े की तरह बिहेव कर रहा, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज शो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कूड़ा उठाकर एक शक्तिशाली उदाहरण पेश किया, जिससे प्लानिंग ऑफ अवधारणा और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिला। हजारों लोगों की मौजूदगी में किए गए इस कदम ने सार्वजनिक स्थानों को बनाए रखने में स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर कूड़ा देखा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आवागनी करते हुए उसे उठाया। पीएम मोदी ने समय समय पर स्वच्छ भारत सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कार्यों में शामिल होने पर जोर दिया है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आवागनी करते हुए कूड़ा उठाकर स्वच्छता के महत्व को प्रदर्शित किया। यह कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग और समुदाय नेतृत्व वाली पहल पर पहले भी जोर दिया था। पिछले साल नवंबर में उन्होंने मन की बात में एक प्लानिंग समूह की सराहना की जो कानपुर में गंगा घाटों की सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियों के हिस्से के रूप में पूरे देश में 400 से अधिक स्थानों पर एक विशाल प्लानिंग कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ध्वज फहराया, जिसके बाद 105 mm फ्लीट गन, एक स्वदेशी हथियार प्रणाली का उपयोग करके 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस वर्ष के मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रकाश डालता है और जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी पर जोर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और लेफ्टिनेंट योगिता सैनी की सहायता से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र महत्व के आयोजन में जन भागीदारी बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप परेड देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों का आमंत्रण किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों से आए ये विशेष अतिथि स्वर्णिम भारत का निर्माता थे। इनमें से विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सरकार की योजनाओं को सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। इस वर्ष परेड में स्वर्णिम भारत विकसित और विकास का उजागर करने वाली 16 राज्यों और केंद्र प्रशासित और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी प्लानिंग और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की कई पहल की है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने कानपुर में गंगा घाट की सफाई कर रहे समूह की सराहना की थी। इसके अलावा दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत देश भर में प्लानिंग कार्यक्रम आयोजित किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। 21 तोपों की सलामी के बाद परेड शुरू हुई। इंडोनेशिया के जवान भी इस परेड में शामिल हुए। इसके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी थे, जो इस वर्ष के समारोह के मुख्य अतिथि थे। परंपरा के मुताबिक दोनों राष्ट्र को भारतीय सेना के सबसे सर्वोच्च वरिष्ठ रेजिमेंट राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा कर्तव्य पथ तक ले जाया गया। 40 वर्ष के बाद परंपरा में पुनर्जीवित करते हुए वे पारंपरिक बग्गी में सवार होकर समारोह में पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो अगली बार फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।